आइए बच्चों, आज हम लोग मिलते हैं, कुछ नए टॉपिक से मिलेंगे हम लोग। आज हम लोग एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी का हम लोग एक नया लेसन चालू कर रहे हैं। ठीक, ऐसे ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेसन को हम बोलचाल की भाषा में सिर्फ कोशिका भी कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसको सिर्फ क्या कहते हैं? कोशिका भी कहते हैं। लेकिन अंग्रेजी में इसे सेल कहते हैं। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेल, और बायोलॉजी में से साइटो। बायोलॉजी में साइटो, हिंदी में कोशिका, इंग्लिश में सेल, बायोलॉजी में साइटो इसे कहते हैं। ठीक, कोशिका भी नाम देते इस लेसन को, या इसी लेसन का नाम कई पुस्तकों में, कई पब्लिकेशनों ने ये भी दिया, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। आधारभूत इकाई, ये हमारा लेसन है। ये लेसन सर्वप्रथम हम लोगों को 9th क्लास में पढ़ना है। उसके बाद 9th क्लास के बाद इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पॉलिटेक्निक 10th के बाद जो पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल होता है, ठीक, पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक नहीं कह सकते हैं उसको, पैरामेडिकल कहिए, पैरामेडिकल डेंटल कहिए, उसमें ये काम आएगा। ठीक, इसके अलावा पैरामेडिकल में भी काम आएगा ये, या फिर आपका इसके साथ साथ ये और कहाँ काम आएगा? तो एक जगह इसका और काम है, वो है आपका BSc नर्सिंग में भी इसका काम आएगा। इसके अलावा ये 11th क्लास में भी सेल टॉपिक है। मीन्स सेल इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इस बहुत छोटा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये कोशिका हमारी हेडिंग है ये। चलिए हेडिंग बना लीजिए। एक्सरसाइज 1 है, चैप्टर 1 है, नाम है कोशिका। इंग्लिश में सेल कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। दोनों सेम हेडिंग है। आज के क्लास में हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कोशिका का। पहले हेडिंग बना लीजिए। इसको हेडिंग पहले कर लीजिए। चलिए अब समझिए, सबसे पहले तो ये जो कोशिका है बाबू, कोशिका को हम लोग बायोलॉजी में साइटो कहते हैं। कोशिका को बायोलॉजी में क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं। इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। और कीजिएगा, ये जो कोशिका है, कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? साइटो कहते हैं बायोलॉजी में। जीव विज्ञान की भाषा में साइटो का मतलब होता है कोशिका, और इसलिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है? कोशिका का अध्ययन। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कह देते हैं। साइटो एक बायोलॉजिकल वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका कोशिका, और साइटोलॉजी अगर बोल दे तो साइटो मीन्स कोशिका, लॉजी मीन्स अध्ययन, लोगस है ये, साइटो और लोगस, लोगस में अध्ययन होता है। माने कोशिका के अध्ययन को इंग्लिश में साइटोलॉजी कहते हैं। आपको फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाए भी थे इस चीज को कि साइटोलॉजी कहते हैं। नीचे लिखा स्टार मार के,
नीचे स्टार मार के लिखिए, देखिए कोशिका, कोशिका को, कोशिका को, कोशिका को जीव विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। कोशिका को जीव विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। कोशिका को जीव विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। जीव विज्ञान की भाषा में साइटो कहते हैं। आगे लिखिएगा अगला स्टार, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। 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 साइटोलॉजी कहलाता है। अच्छा, बचपन से इसका परिभाषा पढ़ते आ रहे होंगे, छोटे होंगे आप तब से इसका एक ही डिफिनेशन पढ़ रहे हैं, आप लोग लगातार पढ़ रहे होंगे कि कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आप सब सीनियर बच्चे हैं, 10th पास हो चुके हैं, तो कोशिका का परिभाषा आप सबको याद होगा। तो आपने कोशिका का यही परिभाषा याद किया होगा कि कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, या इसी को हम सिंगल वर्ड में भी कह सकते हैं कि कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है। माने सबसे छोटी इकाई है हमारा कोशिका। अगर कोशिका नहीं होता तो हमारा बॉडी नहीं समझिए। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर ये मकान है बना हुआ बाबू, तो इस मकान में ईंट से बना हुआ है, कंक्रीट में छड़ी लगा है, सीमेंट लगा, बालू लगा, ये बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो हमारा शरीर भी बहुत सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन इस मकान में जितना वैल्यू इस ईंट का है, ईटा का है, उतना ही वैल्यू हमारे शरीर में किसका होता है? कोशिका का होता है। कोशिका हमारे जीवन का सबसे मूलभूत इकाई है। कोई दिक्कत? लिख लीजिए, स्टार मार के लिखिएगा, स्टार मार के लिखिए, नीचे लिखिए जीवों की, नीचे स्टार मार के लिखिएगा, जीवों की सबसे छोटी, जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, 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 संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अगला स्टार, नीचे फिर स्टार बना के लिखिएगा। आप लोग को हम कोई भी चीज बड़ा लैंग्वेज नहीं कर रहे हैं, सब पॉइंट बना के लिखवाते हैं आप लोगों को, इसलिए क्योंकि आप कंपटीशन के बच्चे हैं। यहाँ पर भी काम आएगा, जीएस में भी काम आएगा। पहले बोले थे कि जो लेसन पढ़ा दिए उस लेसन से दुनिया का कोई भी कंपटीशन आप फेस कर रहे हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सब का क्वेश्चन आपसे टैग होगा। कैसनो एग्जाम का क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, और उस लेसन से अगर रहेगा और ना बने तो फिर हमसे उसको भिड़ाइएगा, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा जीएस का। अगला स्टार, कोशिका को जीवन की, कोशिका को जीवन की, कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं।
कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। अब आता है कि सर सेल को किसने देखा? तो हम सब रटा रटाए एक ही चीज जानते हैं कि सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, किसने बाबू? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम किसको देखा? तो कोशिका को देखा, सेल को देखा। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किसी को देखा था? सेल को देखा था, कोशिका को देखा था। ये हम लोगों ने पढ़ा इस चीज को कि जो रॉबर्ट हुक था उसने 1665 ईस्वी में कॉर्क कोशिका, कैसी कोशिका? कॉर्क कोशिका। ओक नाम का वृक्ष होता है, OAK, ठीक, ओक नाम के वृक्ष की जो मोटी छाल है, किसी भी छाल की, जब कोई भी वृक्ष होता है उसकी छाल मोटी हो जाती है ना, तो वो कॉर्क कोशिका कहते हैं उसको। तो उसी को चिड़ फाड़ के उन्होंने देखा, काट कर देखा उन्होंने, ठीक। एग्जाम में आता क्या मरतबा कि रॉबर्ट हुक ने किस पौधे से कॉर्क की प्राप्ति की थी? तो ओक से। किससे प्राप्त किया था? ओक से। और उसको जब उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप में, उस जमाने के माइक्रोस्कोप में, तो वो छोटे छोटे चैम्बर, जैसे आप मधुमक्खियों का छत्ता देखे, आप लोग मधुमक्खी का अगर छत्ता देखे होंगे जिसमें शहद रहता है, तो मधुमक्खियों का छत्ता छोटे छोटे चैम्बर में डिवाइड होता है, ठीक। अगर ये एक मधुमक्खी का छत्ता है तो एकदम पतले पतले इस प्रकार से चैम्बर में वो विभाजित होता है, बटा हुआ रहता है चैम्बर में, ठीक। तो वैसे ही बहुत छोटे छोटे चैम्बर दिखाई दिया और उस चैम्बर को इन्होंने नाम धरा था सेल कहा। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सेल का नाम दिया। तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका को देखा। उस कोशिका को उन्होंने कॉर्क कोशिका में काट कर देखा था, और वो कॉर्क किससे प्राप्त हुआ था? ओक नाम के वृक्ष से। किससे प्राप्त हुआ? ओक से प्राप्त हुआ था। लिख लीजिए नीचे स्टार मार के, नीचे स्टार मार के लिखिएगा, नीचे स्टार मार के लिखिए। देखिए 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा, कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा, कॉर्क को काटकर सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो इसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिया, तो इसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिया, तो इसमें अनेक चैम्बर दिखाई दिया, अनेक चैम्बर दिखाई दिया। दिखाई, जिसे बाद में सेल कहा गया, 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 जिसे बाद में सेल कहा गया। अब से गौर कीजिएगा, यहां पर दो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है।
कभी कभी आता है कि सर्वप्रथम किसने सजीव सेल को देखा, सर्वप्रथम किसने सजीव कोशिका को देखा और किसने निर्जीव कोशिका को देखा। सजीव और निर्जीव, अगर खाली कोशिका कहा तो रॉबर्ट हुक निकल गए, मार देंगे, टिक हो जाएंगे, सही है। तो लेकिन अगर कह दे कि सजीव कोशिका और निर्जीव कोशिका, तब तो ये जो कॉर्क है ये निर्जीव है बाबू। कॉर्क कैसा है ये तो निर्जीव है, कॉर्क मरा हुआ चीज है। तो कॉर्क में देखा था रॉबर्ट हुक ने, अर्थात निर्जीव कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। और 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, ये हुक थे, वो होक थे, ये हुक महोदय हैं, वो होक महोदय डच साइंटिस्ट थे, माने फ्रांस के रहने वाले थे। तो ये हुक महोदय ने निर्जीव में देखा था और रॉबर्ट हुक एंटोनी वान ल्यूवेनहोक, एंटोनी वान ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले देखा था सजीव कोशिका, बैक्टीरिया को, जीवाणु को देखा था। ठीक, सबसे पहले 1674 में सजीव कोशिका को देखा, किसने? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। याद रखिएगा, अगर खाली कोशिका कहेगा तो रॉबर्ट हुक, निर्जीव कोशिका कहेगा तब रॉबर्ट हुक, और सजीव कोशिका अगर कह दिया तब एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। क्या नाम रहेगा? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। लिखो नीचे स्टार मार के। कॉर्क, कॉर्क नीचे पर स्टार मार के। कॉर्क ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। कॉर्क ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। ओक नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। चलिए आगे स्टार बना के लिखिएगा। देखिए रॉबर्ट हुक ने, अगला स्टार, रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। रॉबर्ट हुक ने निर्जीव कोशिका का अध्ययन किया था। अध्ययन किया था। चलिए अगला लिखिए, अगला स्टार लिखिए। देखिए सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में, सन 1674 ईस्वी में एंटोनी वान लीवेनहोक, एंटोनी वान लीवेनहोक, एंटोनी वान लीवेनहोक, एंटोनी वान लीवेनहोक, एंटोनी वान लीवेनहोक ने सजीव कोशिका बैक्टीरिया को देखा था। 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 अच्छा याद कीजिए, एग्जाम में आ सकता है कि बैक्टीरियोलॉजी का पिता किसे कहेंगे? बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया के बारे में बताने वाला तो एंटोनी वान लीवेनहोक। अगला स्टार, बैक्टीरियोलॉजी का पिता,
बैक्टीरियोलॉजी का पिता, बैक्टीरियोलॉजी का पिता, बैक्टीरियोलॉजी का पिता एंटोनी वान लीवेनहोक को कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का पिता एंटोनी वान लीवेनहोक को कहा जाता है। एंटोनी वान लीवेनहोक को कहा जाता है। एंटोनी वान लीवेनहोक को कहा जाता है। अच्छा, कई मरतबा आता है कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे लंबी कोशिका कौन है, इस प्रकार की बातें एग्जाम में बहुत आती है और बच्चों को इस बात का सबसे बड़ा ध्यान देना होता है। तो सबसे छोटी कोशिका होता है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है उसका? माइकोप्लाज्मा। ये दुनिया की सबसे छोटी कोशिका है। इससे छोटी कोशिका कुछ भी नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है? तो आप लोग कभी निमोनिया रोग का नाम सुने होंगे। निमोनिया रोग सुने होंगे नाम, बड़ा खतरनाक रोग है, ये भी जान ले लेता है। अभी भी आप देखिएगा, जो भी सेकंड फेज चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना का सेकंड फेज में जब खांसी हो रहा, लोगों को ना ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ निमोनिया का भी शिकार हो जा रहे हैं लोग, वो भी जान ले लेता है। तो निमोनिया बड़ा हिस्ट्री क्रिएटर है। निमोनिया एक ऐसा रोग है, ठीक, जो कई लोगों का जान ले चुका है। ये बड़ा कॉमन डिजीज है। तो निमोनिया जिससे होता है ना, बैक्टीरिया से, वही सबसे छोटी कोशिका। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात किया जाए तो हम लोग शुतुरमुर्ग के अंडा को ही सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा को क्या कहा जाता है? तो सबसे बड़ी कोशिका का नाम देते हैं। ये सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक। अगर यही बात हम अगर मनुष्य की करें, ये तो कॉमन है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर ये बात हम किस में कर लें, आकर के मनुष्य में आके करें कि मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका। अच्छा, जैसी सबसे बड़ी कोशिका आता, मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका का नाम आता है, यहीं पर लोग सबसे अधिक गलत कर देते हैं। सीधे लोग टिक लगाता है तंत्रिका कोशिका। अरे बेवकूफा, वो सबसे लंबी कोशिका हमारे शरीर का। तंत्रिका कोशिका जो है, ठीक, तंत्रिका कोशिका माने न्यूरॉन जो है हम लोग का, ये सबसे लंबी है, सबसे बड़ी नहीं होती है, सबसे लंबी कोशिका है ये, ठीक। तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका मनुष्यों में। ऐसे अगर सबसे बड़ी की बात आएगी तो अंडाणु। अंडाणु माने ओवम, जो फीमेल में बनता है, यह सबसे बड़ी होती है। बाबू, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है, माने फीमेल का जो एग होता है ना, वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और शुक्राणु जो होता है, शुक्राणु माने जो स्पर्म होता है, ठीक, ये सबसे छोटी कोशिका होता है। स्पर्म सबसे छोटी कोशिका है, अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका। अंडाणु माने ओवम सबसे बड़ी है ये, और शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका माना गया है। तो सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका को क्या नाम दिया गया है? अंडाणु कहते हैं। ये मनुष्यों में सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी अंडाणु मादाओं का, सबसे छोटी शुक्राणु होते हैं जो नर में होता है।
और अगर जनरली भाषा में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कोई डाउट किसी को? चलो लिख लो। चलिए लिख लीजिए बाबू। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा है माइकोप्लाज्मा यह न्यूमोनिया के जीवाणु में पाया जाता है। यह न्यूमोनिया जीवाणु में पाया जाता है। यह न्यूमोनिया जीवाणु में पाया जाता है। जिसकी माप 0 से 1 माइक्रोमीटर, जिसकी माप 0 से 1 माइक्रोमीटर होता है। 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 आगे लिखिए अगला स्टार। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा ब्रैकेट में कर देना 170 mm गुने 135 mm। 170 mm गुने 135 mm ब्रैकेट में रहेगा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा 170 mm गुने 135 डायमीटर दिया हुआ है। 170 mm गुने 135 mm है। अगले का स्टार मार के देखिए मनुष्य। अगला स्टार, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका 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 तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला स्टार, तंत्रिका कोशिका को
तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। आगे लिखिएगा अगला स्टार। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर या मनुष्य शरीर जो लिखे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। अंडाणु है। आगे लिखिए अगला स्टार। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अब अगर आगे बढ़ते हैं बाबू, तो अगर हम ये बात करें कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या, तो कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर ये जो कोशिका होता है वो दो प्रकार का होता है। कोशिका के संख्या के आधार पर दो प्रकार के। पहला होता है एक कोशिकीय, पहला का नाम क्या है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। तो कोशिका के संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? कोशिका के संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ये जो एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या हुआ? तो वैसे कोशिका, वैसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ होगा, जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बहुत सारा है। और बहुकोशिकीय जीव तो वैसे जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं से बना हुआ होगा, जैसे मनुष्य, जो भी जीव शब्द बहुकोशिकीय आपके आमने सामने होता है, गाय, भैंस, ऊंट, भेड़ा, जो भी लिख दीजिए, सब बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। तो संख्या का बहुत ईजी है। अगर किसी जीव में सिर्फ एक ही कोशिका है तो वह एक कोशिकीय जीव है। अगर किसी जीव में कोशिका की संख्या एक से अधिक हो गया, उसको बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। लिखे नीचे स्टार मार के। कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका के संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिका की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला एक कोशिकीय जीव, पहला एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव। लिखे डैश देखिए, वैसे जीव जिनका शरीर, वैसे जीव जिनका शरीर, वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है
वैसे जीव जिनका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, केवल एक कोशिका का बना होता है, उन्हें केवल एक कोशिका का बना होता है, उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, अमीबा पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना, यूग्लिना इत्यादि, यूग्लिना इत्यादि। चलिए आगे लिखे बहुकोशिकीय जीव लिख के डैश, बहुकोशिकीय जीव लिख के डैश लिखिए वैसे जीव जिनका शरीर, वैसे जीव जिनका शरीर, वैसे जीव जिनका शरीर, वैसे जीव जिनका शरीर, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, उन्हें अनेक कोशिकाओं के मिलने से बनता है, उन्हें उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। 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 जैसे मछली, मेढक, मनुष्य, जैसे मछली, मेढक, मनुष्य, कुत्ता, मछली, मेढक, मनुष्य, कुत्ता इत्यादि, कुत्ता इत्यादि। हम आगे बढ़ते हैं। जो कोशिका होता है बाबू, ये आकार पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर दो जीव ही हैं, जैसे चूहा ले लेते हैं और एक गाय या एक कुत्ता, तो चूहा का आकार बहुत छोटा हो तो उसमें कम कोशिका है, कुत्ता बड़ी जीव उसमें बड़ी कोशिका है। एक आम का पेड़, एक बरगद का पेड़, तो आम का पेड़ छोटा, बरगद का पेड़ बड़ा है, दोनों में कोशिकाओं का अंतर होता है। माने अगर किसी भी सजीव का आकार बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या अधिक होगी, आकार छोटा होगा कोशिका की संख्या कम होगी। कहीं कहीं अगर कोशिका की संख्या निकालने की बात आती है तो वेट को 10 के पावर 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वजन को अगर हमको कोशिका की संख्या निकालना हो तो कोशिका की संख्या इक्वल टू वेट इंटू 10 के पावर 15। अगर किसी भी जीव के कोशिका की संख्या निकालना हो तो उसके वजन में 10 के पावर 15 से आप गुना कर दीजिए। 10 के पावर 15 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, कोशिका की संख्या। कैसे निकालते हैं, तो कोशिका की संख्या बराबर वजन गुने 10 के पावर 15, वजन गुने 10 के पावर 15 कर देंगे तो कोशिका की संख्या निकल जाएगा। कोई दिक्कत? आज की क्लास में